इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस द्वारा भेजी गई बसों को योगी सरकार द्वारा रोके जाने का मुद्दा जमकर चल रहा है। दरअसल यूपी में योगी सरकार द्वारा बसों को परमिशन नहीं देने और कांग्रेस नेताओं को यूपी सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर बुधवार को राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यूपी सरकार पर और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या है पूरा मामला और क्या कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना संकट के इस विषम समय में देश की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस द्वारा यूपी में भेजी गई बसों को योगी सरकार द्वारा रोके जाने का मुद्दा जमकर छाया हुआ है। यूपी सरकार द्वारा बसों को परमिशन नहीं देने और कांग्रेस नेताओं की यूपी सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर बुधवार को राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि आज इन बसों को लेकर यूपी सरकार ने कहा है कि इनके फिटनेस खत्म हो गए, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जिन वाहनों फिटनेस और परमिशन भी खत्म हो गया है तो भी ऐसे वाहन 30 जून तक मान्य है। ऐसे में योगी सरकार ने केंद्र के आदेश की अवहेलना की है। इसके साथ ही खाचरियावास ने दावा करते हुए कहा कि योगी सरकार और उनके परिवहन मंत्री कह रहे कि हमने सरकारी बसें भेजी हैं। अगर एक भी सरकारी बस हमने भेजी है और इसका वो प्रमाणित कर दे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने सरकारी निवास पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री का वादा खिलाफी, गैर कानूनी कृत्य और भारत सरकार की अवमानना को आज हमने देखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रियंका गांधी के कहने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भेजी गई 1000 बसों को मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए काम लेने की बजाय यह कहकर वापस लौटा दिया कि बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है। यह इतना बड़ा पाप और गैर कानूनी कृत्य है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। खाचरियावास ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली भारत सरकार ने 30 मार्च को एक आदेश जारी किया और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि 30 जून तक पूरे देश में किसी भी यात्रा वाहन, कार, टैक्सी, स्कूटर, मोटरसाइकिल और बसों के परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जो खत्म हो गए हैं उन सभी को 30 जून तक मान्य माना जाएगा। देश भर में राज्य सरकारें और परिवहन विभाग के अधिकारी वाहनों को फिटनेस और परमिट के नाम पर 30 जून तक परेशान नहीं करेंगे। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो आदेश दिया गया उस आदेश को मानना सभी राज्य सरकारों का कानूनी और नैतिक कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 मार्च के भारत सरकार के आदेश की अवहेलना की है, इसलिए भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र के सभी मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के सभी भाजपा नेता महलों में बैठकर कोरोना महामारी से डर के जनता की कोई सुध नहीं ले रहे हैं और पूरे देश में मजदूर सड़कों पर पैदल दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। दर्द और भूख से परेशान मजदूर सड़कों पर चले जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार मजदूरों की सुध नहीं ले रही है। मजदूरों को घरों पर पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने कोई काम नहीं किया है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने मजदूरों को घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक बसें चलाई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आगे कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ ताली और थाली बजवाती है, करती कुछ नहीं है। लॉकडाउन के दौरान मजदूर परेशान होते रहे, पैदल चलते रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। देश भर में पैदल चल रहे मजदूर सड़क पर मारे गए। इसके लिए केंद्र सरकार, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। मजदूर सड़क पर दम तोड़ रहा है और मन की बात करने वाले मोदी जी इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कोरोना काल का यह संकट का समय पीएम मोदी के लिए अग्नि परीक्षा का समय था, जिसमें मोदी जी फेल हो गए हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा जनता के साथ धोखा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज की घोषणा 5 दिन तक ऐसे की जैसे वो पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर रही हो। केंद्र सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।